हेलो गाइस, दिस इज़ मोटिवी। पहली चीज़ जो है जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ वो है कि क्या क्वालिटीज़ होती हैं बैड लीडर की और कैसे आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं और एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। सबसे पहले लीडर बनना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप कोई भी नई चीज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ में इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो वो इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपका लीडर होना बहुत ज़रूरी है। लीडर क्या होता है, कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है, वो सब हम इस वीडियो में या इस ऑडियो में जानेंगे। सबसे पहले आपके पास एक विजन होना चाहिए। आप क्या करना चाहते हो, उस विजन को आप कैसे कम्युनिकेट करोगे अपने ऑडियंस के साथ, ये एक विजन की क्वालिटी है। अब लीडर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो एक सिंगल आदमी अकेला नहीं कर सकता। वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी आती है जहाँ पे आप लोगों को रखते हो ताकि कोई भी चीज़ को आप जल्दी कर सको। ये प्री हिस्टोरिक टाइम से चला आ रहा है। हमारे जो पूर्वज थे वो पहले झुंड में शिकार करते थे, क्योंकि झुंड में शिकार करना आसान होता है। आप किसी भी शिकार को चारों तरफ से घेर सकते हो और फिर उसकी हत्या करके अपना पेट भर सकते हो। वहीं से एक लीडरशिप की क्वालिटी आई, एक ट्राइबल लीडर की मेंटालिटी की आप अपने ट्राइब के सक्सेस के लिए और अपने सक्सेस के लिए एकजुट होके, आप अपने ट्राइब के सक्सेस के लिए और अपने सक्सेस के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हो किसी एक पर्पस के प्रति। तो सबसे पहले आपका विजन या पर्पस होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए। दूसरी चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए वो ये है कि रास्ता पता होना चाहिए। आप किस रास्ते जा रहे हो, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो एक आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते। और ये बेटर लीडरशिप क्वालिटी होगी कि आप वो गद्दी छोड़ दो, वो लीडरशिप की पोजीशन छोड़ दो, क्योंकि आपकी जो पूरी ट्राइब है वो मर सकती है। रिलेट करिए इसे प्री हिस्टोरिक टाइम पे जब हम जंगल में शिकार करते थे, तो आसानी होगा। तीसरी चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए वो ये कि आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने टीम या अपने ट्राइब या प्रजा की इज्जत करो। अगर आप अपने ट्राइब या प्रजा की इज्जत नहीं करोगे तो सूनर और लेटर आपको छोड़ के चले जाएंगे और आप मर सकते हो, क्योंकि झुंड में सर्वाइव करना आसान है सबके लिए, ठीक है। अगर उनको पता चलेगा कि आपके साथ रह के वो उनके मरने की संभावना ज्यादा है एज कम्पेयर टू कि वो अकेले शिकार करें, तो वो अकेले जाना चाहेंगे या किसी और ट्राइब में घुसना चाहेंगे। तो ये अच्छी क्वालिटी नहीं है कि आप आपको बस अपनी चिंता हो और अपने ट्राइब की चिंता ना हो। तो एक एग्जांपल होगा कि जिसमें राजा जो होता है वो सारा मैक्सिमम शिकार खा जाता है और बचा कुचा अपने ट्राइब को दे देता है। इससे क्या प्रॉब्लम होगी? इससे प्रॉब्लम होगी कि आपकी ट्राइब जो है वो वीक होती रहेगी, आप बस मोटे होते रहेंगे। तो एक तरीके से ज्यादा समय तक वो ट्राइब सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। सूनर और लेटर क्या होगा कि रिवॉल्ट करेंगे जो जितने भी लोग हैं आपकी टीम में कि हमें भी हक चाहिए, और टीम बढ़ जाएगी, टीम टूट जाएगी। आपको जो पर्पस था सर्वाइव करना या कुछ भी गोल अचीव करना वो खत्म हो जाएगा। इसको वापस रिलेट करिए एक नॉर्मल किसी भी प्रोजेक्ट से। चौथा पॉइंट होगा कि अब कोई भी टीम अगर आप लीड कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टीम की सक्सेस या फेलियर की आपके ऊपर है, ठीक है। क्योंकि आप रास्ता चुन रहे हैं, आप रास्ता बता रहे हैं कि हमें कैसे अटैक करना है इस जानवर को, या आप रास्ता बता रहे हैं हमें कैसे अचीव करना है इस चीज। बाकी सब आपको फॉलो कर रहे हैं। अब कोई भी गलती होती है आपकी जिम्मेदारी है सारी, आप किसी और पे नहीं डाल सकते। यही प्रॉब्लम होती है जब लोग अपनी गलती, जो लीडर जो होता है अपनी गलती का ब्लेम किसी टीम मेंबर पे डाल देता है। वो बंदा क्या करेगा? आपकी जिम्मेदारी थी उसकी सिचुएशन के हिसाब से पूरे ढंग से प्लान को थिंक करना। आपको सबकी स्ट्रेंथ अपनी टीम में समझना है, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करना है, ठीक है। अगर कहीं पे चूक होती है, कहीं पे प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, तो आपकी एंड में गलती है कि आप ढंग से समझ नहीं पाए क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व थे उसको एग्जीक्यूट ढंग से करने के लिए। हो सकता है एक टास्क को जो बंदा गलत कर रहा था उसी टास्क को कोई और बंदा सही कर सकता था। तो ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है, कैपेबिलिटी के हिसाब से सोचना है, ढंग से प्लान को थिंक थ्रू करना है, तभी आप ढंग से एग्जीक्यूट कर पाओगे एक लीडर की तरह। उसके बाद पांचवा क्या आता है कि जब गलती होती है लोग क्या करते हैं, एक तो दूसरे पे ब्लेम डालते हैं और दूसरा रिमूव कर देते हैं, स्केपगोट बना देते हैं, बकरा बना देते हैं और उन्हें हटा देते हैं। अब इससे क्या प्रॉब्लम आती है? इससे क्या होती है, धीरे धीरे आपकी जो टीम में उसमें डाउट हो जाता है आपकी लीडरशिप क्वालिटी के प्रति। क्या आप सही में अच्छा लीड कर सकते हो टीम को कि नहीं? अगर आपकी टीम आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकती तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे वो आपकी बात सुनना बंद कर देंगे, ठीक है, और आपको किसी दिन ओवरथ्रो कर देंगे। ज्यादातर कूद तात में यही होता है। आप किसी भी पॉलिटिक्स गेम में देख लीजिए या जंगल रूल में देख लीजिए, किसी भी चीज में कहीं पे भी देख लीजिए, बायोलॉजी से लेके पॉलिटिक्स तक वो यही होता है। जब टीम मेंबर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो अपने लीडर में फेथ खो देते हैं या विश्वास खो देते हैं, तो वो उसे हटा देते हैं वहां से, ठीक है। लीडर तभी लीड कर सकते हैं जब उसके फॉलोअर्स हो, और फॉलोअर्स तभी फॉलो कर सकते हैं जब एक लीडर हो। तो फॉलोअर्स को लीडर की जरूरत है दिशा दिखाने के लिए। लीडर्स को फॉलोअर की जरूरत है कि हाँ मैं दिशा दिखा रहा हूँ, तुम मेरी बात मानो, ठीक है, तुम मेरे को समझो। अल्फा बीटा की क्वालिटीज है ऐसे। अब एक चीज जो लीडर के लिए होना बहुत जरूरी है वो अंडरस्टैंड करना कि उसकी टीम उससे क्या चाहती है। हर बंदा अलग रीजन के लिए आपके साथ जुड़ा है। अगर आप किसी भी टीम को लीड कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, कंपनी को लीड कर रहे हैं, हर बंदे के रीजन अलग हैं। कुछ रीजन आपके जो रीजन हो उनको इंक्लूड करने के लिए, उनके जो रीजन हो अपने आप को उन्हें आपके साथ इंक्लूड करने, वो कॉमन हो सकते हैं। पर कुछ रीजन होते हैं जो अच्छे मोटिवेटर होते हैं, जो पर्सनल है, ठीक है। तो एक तरीके से पर्सनल मोटिवेशन और एक्सटीरियर मोटिवेशन की बात आ गई। तो आपको वो पर्सनल मोटिवेशन हर इंसान का समझना है और उस हिसाब से उन्हें खुश रखना है।
अगर कोई आईटी का प्रोजेक्ट ले लें, कुछ बंदे को किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम करने में मजा आता है, तो अगर आप उनको उसी में काम दो तो वो खुश रहेंगे, ज्यादा समय तक आपके साथ जुड़ के रहेंगे। ठीक है, अगर आप उन्हें वो काम दो जो उन्हें पसंद ही नहीं है, तो एक समय के बाद वो छोड़ के चल जाएंगे। पैसे के लिए कोई हर समय तक काम नहीं कर सकता। फुलफिलमेंट नाम की भी चीज होती है। तो ये सब आपको बात अंडरस्टैंड करनी है, तभी ज्यादा से ज्यादा समय तक आपके साथ वो जुड़ के रहेंगे। आपका भी फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा, सबका फायदा होगा उससे। अब बॉस और लीडर के बीच में क्या फर्क है? बॉस और लीडर के बीच में फर्क जानने की कोशिश करेंगे। बॉस क्या होता है कि बस बॉस अराउंड करता है, उसको अपनी पावर दिखानी है, वो कुछ भी काम कर रहा है, ये फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले का फायदा हो रहा है कि नहीं, वो बस काम कराना चाहता है। यानी विन लूज मेंटालिटी है। बॉस का फायदा हो रहा है लेकिन जो एम्प्लॉय है या जो काम कर रहा है उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, या इतना फायदा नहीं हो रहा, जैसे मतलब इक्वल पार्टनरशिप नहीं है, ये कह सकते हैं। लीडरशिप में क्या होता है कि लीडरशिप सामने वाले को दिखाता है कि अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, मतलब विन विन सिचुएशन है। हाँ, मेरा फायदा हो रहा है तभी मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये चीज करने के लिए, पर तुम्हारा भी फायदा हो रहा है, सोच के देखो। वो मेंटालिटी इंस्टिल करता है एक लीडर, जो भी एम्प्लॉई है, स्टूडेंट है, फॉलोअर है, जो भी है उसके अंदर। ठीक है, वो बंदा उसकी भी भलाई चाहता है, अपनी भी भलाई चाहता है। ये एक अच्छा लीडर करेगा। गंदा लीडर क्या करेगा? मैनिपुलेट करेगा। और उसे मैं गंदा लीडर नहीं बोलूंगा, उसे मैं बॉस ही बोलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पे क्लिक करिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसे कमेंट